हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ICAR PG 2023 इवन फॉर PhD ऑल्सो की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। मीन्स हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इवन फॉर PG PhD एंड ऑल्सो फॉर UG। कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त, और जो बेसिक रूल्स हैं, क्योंकि बेसिक रूल्स नहीं पता होने की वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं और उसकी वजह से हमें सीट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी बातों को हम समझेंगे, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है और ICAR के बेसिक रूल्स क्या है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। हाल अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया PG और PhD के लिए स्टार्ट नहीं हुई है। फॉर UG रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और PG और PhD समय आने पे कर सकते हैं, लेकिन पहले से देख सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन काउंसलिंग पोर्टल किस प्रकार से होगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट से लिया हुआ डेटा है जिस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और कौन से बेसिक रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो कैसे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और साथ में रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन सा डेटा मान्य होगा। यानी कि अगर एप्लीकेशन भरते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो कौन सा डेटा मान्य होगा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आप डेटा देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप जो डेटा देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करने जाएंगे तो उस वक्त आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा, यानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड में है तो आपको साइन नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में ये देना होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है और कुछ भी उसमें गलत नहीं है। उसे ध्यान से पढ़ना है। ऑब्वियसली आपको आई एग्री पर ही क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपके कोई भी डेटा में कुछ भी फ्रॉड पाया जाता है तो आपका जो एडमिशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, जो आपने फ़ी पेमेंट वापस नहीं की जाएगी। साथ में आपके जो लीगल एक्शन है वो भी लिए जा सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल से होगी जिनसे आपने रैंक कार्ड चेक किया है, जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आए होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है या काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें 500 रुपये की फ़ीस लगेगी और जो मॉपअप राउंड है उसमें अलग फ़ीस लगती है। लेकिन फ़िलहाल जो 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती हैं उसमें आपकी 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। और आपको परेशान नहीं होना है कि फ़ीस अभी तक शो नहीं कर रहा है। 24 आवर्स लग जाते हैं जो नॉर्मल प्रक्रिया है। तो आप अगर आपका फ़ी पेमेंट नहीं दिखा रहा है तो 24 आवर आप वेट कर लीजिए, आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा। लास्ट तक आप वेट कर सकते हैं और अगर आप दोबारा फ़ी पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो फ़ी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। फ़ी आपसे एक बार ही ली जाएगी। इस पॉइंट पे यही कहा गया है कि सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग में। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके जो रैंक कार्ड है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए हाँ कहा गया है या उन्हें एलिजिबल कहा गया है, वही सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे और उन्हीं को ही जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। तो ईमेल आईडी पे आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर द काउंसलिंग। पॉइंट में ये कहा गया है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो हैं, यानी कि आपके मार्क्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपका वही मान्य होगा जो आपने एप्लीकेशन भरते वक्त भरा था, जिससे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्योंकि अगर कुछ गलती हो गई होगी तो करेक्शन का समय उस वक्त आपको मिला था। और इस वक्त जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी और कोर्स प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग के समय आपको देखने का मौका मिलेगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदे का है कि डिटेल्स ऑफ अवेलेबल सीट मैट्रिक्स, ऑनलाइन प्रोसेस जो काउंसलिंग की होगी, आपकी सीट मैट्रिक्स किस प्रकार से है, पिछले साल का कट ऑफ क्या था, कितने स्टूडेंट्स को सीट मिली, किस रैंक पर सीट मिल जाती है, कौन कौन सी एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, सारी चीज़ें आपको साइट पर दिखेंगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा अपनी चॉइस फिलिंग करते के लिए। आई होप आप सारे पॉइंट समझ पाए होंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सा डेटा आपका मान्य होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी सारे प्रश्नों के उत्तर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।